अगर आपने भी Vivo T4R को खरीदा है या फिर खरीदने की सोच भी रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस मोबाइल के बहुत सारे हिडन फीचर्स बताने वाला हूं, जिनको जानने के बाद आपका जो मोबाइल का चलाने का तरीका है पूरा चेंज हो जाएगा और आप एक मोबाइल एक्सपर्ट बन जाओगे। और वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आप एक ही बात बोलोगे कि सच में हमारे पैसे वसूल हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज बताता हूं। जैसे कि आप वीडियो कॉल करते हो इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तो वहां पर आपको बहुत सारे अलग अलग फिल्टर्स मिल जाते हैं जिससे आप अगले वाले को काफी ज्यादा गोरे चिट्टे दिख सकते हो। पर दोस्तों, जब आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हो तो वहां पर आपको कोई भी फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे जब भी आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करोगे तो अगले वाले को काफी ज्यादा गोरे चिट्टे दिखोगे। इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत आसान है। सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, यहां पे आपको नीचे चले आना है। शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहां पर आपको नीचे जाना है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल के अंदर। अब आप डायरेक्ट फोन कॉल यहां से करना चाहते हो या फिर मोर एप्स के अंदर जाकर फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां से भी आप वीडियो कॉल करना चाहते हो उसको दोस्तों यहां पे ऑन कर देना है कुछ इस तरह से। फिर दोस्तों आप इसका कमाल देखना, आप जब भी वीडियो कॉल करोगे अगले वाले को काफी ज्यादा गोरे चिट्टे दिखोगे। दोस्तों मेरे मोबाइल के अंदर आप देखोगे जब भी मेरी स्क्रीन ऐसे ऑफ रहती है तो यहाँ पे काफी अच्छा सीन नजर आता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में मैं आपको और भी बहुत सारे हिडन फीचर्स बताऊंगा। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूं, यहाँ पे नीचे आना है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिलता है। अब नॉर्मल वॉलपेपर्स तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर यहाँ पर दोस्तों काफी सारे यूनिक वॉलपेपर्स मिल सकते हैं जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो और कुछ डाउनलोड पहले से किए हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, इस फ्लावर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप अपने कदम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आप पूरे दिन में कितने कदम चलते हो। जैसे कि आपको लगता है कि आप लगभग 4000 कदम के पास में चलते हो तो 4000 कदम कर लीजिए। फिर दोस्तों आप जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे ये जो फ्लावर है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और जैसे ही आप 4000 कदम पूरे चल लोगे तो ये जो फ्लावर है पूरा ओपन हो जाएगा। इससे दोस्तों आपका हेल्थ का भी आपको ध्यान रहेगा कि पूरे दिन में आपने कितने कदम चले हैं। और जैसे मैं बैग चलता हूं, यहाँ पे थोड़ा और बैग जाना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन। जैसे कि मैंने इसको ऑन कर रखा है, आप भी इसको ऑन कर लीजिए। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी अलग अलग क्लॉक्स मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। देखिए अलग अलग डिजाइन में आप करना चाहते हो अलग अलग डिजाइन में कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि मैं ये वाला भी करके दिखाता हूँ, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। इसको आपको एग्री कर देना है। अब मेरी स्क्रीन जैसे यहाँ पे ऑफ रहेगी तो यहाँ पर कुछ इस तरह का शो होगा जो कि काफी अच्छा है। अगर आप चाहते हो मुझे यहाँ पे मेरी फोटो लगानी है, मेरा नाम लगाना है, तो यहाँ पे नाम वगैरह भी लिख सकते हो, फोटो वगैरह भी लगा सकते हो। या फिर दोस्तों आप यहाँ पे अलग अलग क्लॉक्स वगैरह लगाना चाहो तो अलग अलग क्लॉक्स वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से बैग चलता हूँ, थोड़ा और बैग जाना है। अब यहाँ पे कलर एंड स्टाइल का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, ये भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। जैसे कि मैं नीचे आता हूँ, मैंने यहाँ पे देखिए जिसको भी वाईफाई ब्लूटूथ को ऑन कर रखा है तो वो यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर शो हो रहा है। पर काफी लोगों का ब्लू कलर फेवरेट नहीं होता है, तो आप अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला कलर कर देता हूँ। अब जैसे नीचे लेके आओगे कुछ इस तरह का कलर हो जाएगा। जो भी कलर आपका फेवरेट हो वो कलर यहाँ पे आप कर सकते हो। बहुत सारे कलर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे आपको आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। अब जो भी आपके आइकन्स होते हैं उनकी भी आप डिजाइन को चेंज कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देखोगे कुछ इस तरह के हैं। जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करता हूं तो देखिए पूरी की पूरी डिजाइन चेंज हो चुकी है। जैसे कि एल्बम पहले देखिए, पहले ऐसा था एल्बम और अब एल्बम ऐसा हो चुका है। अब आप इनको पूरा राउंडेड शेप में करना चाहते हो तो ऐसे करोगे तो पूरा राउंडेड शेप के अंदर हो जाएंगे। या फिर दोस्तों आप कुछ इस तरह से रखना चाहते हो, ऐसे भी रख सकते हो। अब इनकी जो साइज है उसको भी आप बड़ी छोटी कर सकते हो। देखिए मैं साइज को यहाँ पे बड़ी कर देता हूँ। अगर छोटी करना चाहते हो तो साइज को आप छोटी भी कर सकते हो। या फिर आप चाहते हो कि मुझे ये जो नीचे के नेम शो हो रहे हैं इनको नहीं शो करवाना है तो यहाँ पे मैं इनको ऑफ कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके कोई भी नेम वगैरह शो नहीं होगा। तो यार दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप वीडियो में इतना हो जाओगे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की ट्रिक और बताता हूं। जैसे कि आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो यूट्यूब पर पढ़ाई करने के लिए, या फिर आपसे आपका कोई दोस्त मांग लेता है कॉल करने के लिए, पर आपको डर रहता है कि यार ये कॉल का बोलकर कोई यहाँ पे दूसरी यहाँ पे चैटिंग वगैरह ना देख ले, कोई पर्सनल फोटोज वगैरह ना देख ले, या फिर आपका जो बच्चा है यूट्यूब के लिए मांगा है उसने पर वो गेम वगैरह ना खेलने लग जाए। तो एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे जब भी वो कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई भी करेगा तो पहले आपको पता चल जाएगा। इसके लिए करना क्या है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूं, यहाँ पे थोड़ा नीचे चले आना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर।
थोड़ा नीचे जाओगे, मोर सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, सबसे नीचे ऐप पिनिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर लेना है। अब इसको ऑन करने के बाद अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा है तो ठीक है, अगर लॉक नहीं लगा रखा है तो यहाँ से आप इजीली जो भी लॉक लगाना चाहो वो लॉक भी लगा सकते हो। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपके बच्चे ने यूट्यूब के लिए मांगा है तो यूट्यूब ओपन करके दीजिए, फिर आपको रिसेंट्स ऐप पे जाना है और यहाँ पे प्रेस करना है और इसको पिन कर देना है। अब ये जो ऐप है वो पिन हो चुका है, आपका बच्चा इसको जितना चलाना चाहेगा चला सकता है, पर बैक जाना चाहेगा नहीं जा पाएगा। किसी भी बटन को प्रेस कर लेगा, बैक नहीं जा पाएगा। अब उसको बैक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो बैक बटन और जो रिसेंट्स ऐप्स बटन है इन दोनों को ऐसे साथ में प्रेस करना है और अब आपका जो ऐप है वो अनपिन हो जाएगा, अब आप बाहर जा सकते हो। पर अगर आपने मोबाइल के लॉक लगा रखा होगा तो जब तक आप उस लॉक को नहीं खोलोगे तब तक अगला वाला इसको अनपिन नहीं कर पाएगा, और वो जब भी आपसे लॉक खुलवाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोई दूसरा ऐप ओपन करने की ट्राई कर रहा था। दोस्तों, आपने नया मोबाइल तो ले लिया है, पर अब आप चाहते हो कि मेरा जो पुराना वाला मोबाइल का डाटा है उसको पूरा का पूरा इस मोबाइल के अंदर ट्रांसफर करना है, और वो भी दोस्तों जैसे कि आपकी जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है, जो भी मैसेजेस वगैरह होते हैं, जो भी जीमेल वगैरह होती है, पूरा का पूरा जो फोन है वो इस फोन के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये काफी आसान है। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे आपको डिवाइस क्लोन मिल जाएगा। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको एक इजी शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप इजी शेयर को सर्च भी कर सकते हो, ये इजी शेयर का ऑप्शन मिलेगा। अब इसको एग्री कर लेना है। अब यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आप यहाँ पे फाइल ट्रांसफर करना चाहते हो या फिर डिवाइस क्लोन, यानी कि पूरा का पूरा फोन ही ट्रांसफर करना चाहते हो, तो डिवाइस क्लोन के ऊपर मैं कर देता हूँ। अब जो पुराना वाला मोबाइल है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं है, तो दोस्तों इजी शेयर आपको उसके अंदर डाउनलोड कर लेना है। अब जो भी पुराना वाला मोबाइल है उसके ऊपर यहाँ पे प्रेस कर देना है, जो नया मोबाइल है वो यहाँ पे प्रेस कर देना है। अब जो पुराना वाला मोबाइल है वो एंड्रॉइड है, आईफोन है, वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि एंड्रॉइड है तो यहाँ पे मैं गोट इट कर देता हूँ और इसको परमिशन वगैरह दे देनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से क्यूआर कोड आएगा, तो जो पुराना वाला मोबाइल है उससे स्कैन कर लेना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या ट्रांसफर करना है, तो आप क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों आपका पूरा का पूरा फोन इस मोबाइल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यार अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार अब तो वीडियो को लाइक बनता ही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस मोबाइल के और भी कमाल के फीचर्स बताता हूँ। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पे जैसे थोड़ा सा नीचे जाओगे डायनेमिक इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एम्बिशन लाइट इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सभी को ऑन कर देना है। जैसे कि मैंने म्यूजिक को ऑन किया है, तो म्यूजिक का क्या मतलब है, जैसे कि आप गाने वगैरह सुन रहे होते हो तो वहां पर दोस्तों आप ऐसी लाइट स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हो, जिससे दोस्तों म्यूजिक को सुनने में और भी ज्यादा मजा आएगा। बहुत सारी लाइट्स आपको मिल जाती है, जो भी लाइट आपको पसंद आए वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही बैग जाते हो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही नीचे जाओगे इनकमिंग कॉल का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैंने इसको भी ऑन कर दिया है। अब मेरे पास कोई कॉल आएगी तो भी ये देखिए कुछ इस तरह की लाइट मेरी स्क्रीन के ऊपर शो होने लग जाएगी। फिर से बैग जाना है और नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब आप चाहते हो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आए तो भी ये लाइट शो करवानी है, तो यहाँ पर देखिए अब आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा तो भी ये वाली लाइट आपके शो होने लग जाएगी। और एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे हम बैग चलते हैं नोटिफिकेशन एप्स के अंदर जाना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से ऐप के अंदर आपको ये लाइट शो करवानी है। जैसे कि स्नैपचैट, ट्रू कॉलर के अंदर हमने कर रखा है, तो आप चाहते हो कि मेरे पास किसी का भी कोई भी मैसेज आए तो ये लाइट करनी है, तो ऑल एप्स कर दीजिए। अब किसी भी ऐप के अंदर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट ऐसे करने लग जाएगी। या फिर आप अपने मनपसंद ऐप के अंदर करना चाहते हो तो मनपसंद ऐप को भी ऑन कर सकते हो। अब दोस्तों आपको फिर से बैक जाना है, थोड़ा और बैक जाना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन, यानी कि आप किसी भी ऐप को क्लोज करते हो या फिर ओपन करते हो तो वहां पर कुछ इस तरह का नजर आता है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरह से कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पे नीचे से अप्लाई कर लेना है। जैसे मैं बैक चलता हूँ, होम स्क्रीन इंटर एनिमेशन। जब भी आप होम स्क्रीन के अंदर इंटर होते हो तो वहां पर एकदम सिंपल सा रहता है, तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से कर सकते हो। ये वाला कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, जो आपको ज्यादा पसंद आए वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। जैसे ही मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन। जब भी आप फिंगर से अनलॉक करते हो तो वहां पर भी कुछ इस तरह की अलग अलग डिजाइन आपको मिल जाएगी। जो भी डिजाइन आपको अच्छी लगे वो यहाँ पे अलग अलग दिन आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन। जब भी आप अपना थंब वहां पे रखते हो तो वहां पर भी दोस्तों आपको बहुत सारी अलग अलग डिजाइन मिल जाती है। देखिए कुछ इस तरह की बहुत सारी अलग अलग डिजाइन है, जो भी आपको पसंद आए वो यहाँ पे कर लीजिए। फिर से बैक जाना है, फेस रिकॉग्नाइजेशन। अब जब भी आप फेस से अनलॉक करते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि हमेशा ऐसा ही शो होता है,
तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कुछ नया कर सकते हो, जैसे कि मैं स्माइल वाला कर लेता हूँ या फिर ये वाला कर लीजिए, काफी अच्छा लगता है। तो जो भी आपको इनमें से ज्यादा पसंद आए वो फिर से आप नीचे से अप्लाई कर सकते हो। मैं थोड़ा सा वापस बैक जाता हूँ, यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। अब जब भी आप मोबाइल को चार्ज लगाते हो तो वहां पर कुछ इस तरह का नजर आता है। तो यहाँ पर भी आप कुछ इस तरह से ऐसे कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग एनिमेशन मिल जाते हैं, जो आपको पसंद आए वो रख सकते हो। जैसे ही बैक चलते हैं, यहाँ पे यूएसबी इंसर्ट एनिमेशन। जब भी आप अपने मोबाइल को पीसी वगैरह से कनेक्ट करते हो, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, तो वहां पर कुछ इस तरह की लाइट नीचे आपको शो होती है। तो इस लाइट को भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। नीचे की साइड में से आग की तरह बनाना है तो आग जलने लग जाएगी। जैसे मैं बैक चलता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। दोस्तों जब भी हम स्क्रीन को ऑन या ऑफ करते हैं तो वहां पर भी एकदम सिंपल सा रहता है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप स्क्रीन को ऑन या ऑफ करोगे तो काफी अच्छा लगेगा, और आपके मोबाइल को कोई भी ऐसे देखेगा तो वो आपको जरूर पूछेगा कि भाई ये आपने कैसे किया। तो उनको दोस्तों ये वीडियो शेयर कर देना और बता देना कि भाई हमने ये ऐसे किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल का एआई का फीचर बताता हूं। जैसे कि आप YouTube पर वीडियोस देख रहे होते हो, या फिर दोस्तों आपको कोई भी चीज पसंद आ जाती है, कोई भी फोटो वगैरह देख रहे होते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि जो साड़ी है मुझे इसको मंगवाना है, तो आपको इस बटन के ऊपर इसे प्रेस करके रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको इस साड़ी वगैरह का नाम तो पता है नहीं, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करना है, और यहाँ पर दोस्तों गूगल के अंदर ये सर्च हो जाएगी और इस साड़ी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जहां से भी आप इसको ऑर्डर करना चाहते हो वो ऑर्डर कर सकते हो। या फिर दोस्तों आपने जैसे कि यहाँ पे ये कोई फोटो देखा, ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि ये तारक मेहता का कौन सा एपिसोड है, तो आपको इसके ऊपर ऐसे प्रेस करके रखना है और ऐसे इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सर्च हो जाएगा। और अगर आपको किसी आदमी के बारे में जानना है तो भी यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, और यूट्यूब पर इसकी लिंक वगैरह भी मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से दोस्तों काफी आसानी हो चुकी है अब की बार यहाँ पे कुछ भी चीज को देखने में, किसी भी चीज को यहाँ पे ढूंढने में। तो यार कुछ भी चीज आपको चाहिए, कोई भी चीज पसंद आ जाती है, उसके ऊपर सर्कल करके आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हो। और अगर आप फोटोज वगैरह एडिट करना चाहते हो एआई की मदद से, तो वो भी इसके अंदर मिल जाता है। जैसे कि मेरी ये गैलरी है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों मेरी ये फोटो है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो रिमोट पड़ा है मुझे इसको हटाना है, तो यहाँ पे एडिट के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको एआई इरेज के ऊपर जाना है। जैसे मैं इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स के अंदर यहाँ से ये गायब हो जाएगा, और इतनी अच्छी तरह से गायब होता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। या फिर दोस्तों आप इसको भी यहाँ पे गायब करना चाहते हो, देखिए कुछ इस तरह से आप गायब करना चाहते हो, यानी कि आपकी फोटो के अंदर कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसको आप नहीं चाहते, तो कुछ इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हो। और भी यहाँ पे एडिटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे कि कोई फोटो आपकी क्लियर नहीं आती है तो रिपेयर के ऊपर जाकर उसको एआई फोटो इनहेंस कर दीजिए, फिर दोस्तों वो जो फोटो है वो काफी अच्छी क्वालिटी में हो जाएगी। और भी यहाँ पे दोस्तों अपने फेस वगैरह को, ब्यूटी वगैरह को बढ़ाना है तो वो भी यहाँ पे आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों मेरे मोबाइल को मैं ऐसे शेक करता हूं तो मेरी ये जो फ्लैश लाइट है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। या फिर दोस्तों मैं मोबाइल को ऐसे डबल टैप करता हूं, मेरी स्क्रीन ऑफ हो जाती है, और डबल टैप करते मेरी स्क्रीन ऑन हो जाती है। या फिर दोस्तों मेरा मोबाइल ऐसे पड़ा रहता है, मैं जैसे मोबाइल को उठाता हूं मेरी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो ऐसा आप अपने मोबाइल के अंदर भी काफी आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर आता हूं, यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। यहाँ पे आपको आने के बाद स्मार्ट मोशन के अंदर जाना है, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सबसे पहले रेज टू वेक मिलता है, इसको ऑन करने से दोस्तों आपने जैसे मोबाइल को उठाया आपकी स्क्रीन ऑन हो चुकी थी। डबल टैप टू वेक, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक चीज और मिलती है, कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल लुकिंग, यानी कि जब तक आप स्क्रीन की तरफ देखते रहोगे तब तक आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं होगी। और यहाँ पे सबसे नीचे डबल टैप टू टर्न ऑफ, यानी कि डबल टैप करके आप स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप बैक जाते हो, यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉलिंग का भी ऑप्शन मिलता है। अब स्मार्ट कॉलिंग भी दोस्तों आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। जैसे कि मैंने स्मार्ट कॉल को ऑन किया है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने कोई भी कॉन्टेक्ट वगैरह निकाल रखा है, ठीक है। अब आप दोस्तों जैसे मोबाइल को आप कान के पास में लेके जाओगे तो जो भी कॉन्टेक्ट आपने निकाल रखा होगा उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल चली जाएगी। और यहाँ पर आपको स्मार्ट आंसर का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि दोस्तों आपके पास कोई कॉल आ रही हो और आप जैसे मोबाइल को कान के पास में लेके जाओगे तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली उठ जाएगी। स्मार्ट स्विच का मतलब यह है कि जैसे ही आपने बात पूरी कर ली, कान से हटाओगे मोबाइल को तो वो कॉल ऑटोमेटिकली कट भी हो जाएगी। और सबसे नीचे आपको फ्लिप फोन टू म्यूट इनकमिंग कॉल का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपके पास बार बार कोई कॉल आ रही है, आप ऑफिस वगैरह के अंदर बैठे हो, आप परेशान हो चुके हो, तो आपको मोबाइल को ऐसे उल्टा रख देना है, तो आपकी जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगी। कॉल कटेगी नहीं, सिर्फ धीरे हो जाएगी। और यहाँ से हम जैसे बैक चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है शेक टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट। इसको ऑन करने के बाद दोस्तों आप जैसे मोबाइल को शेक करते हो तो आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पे ऑन किया, अब मैं इसको शेक करूंगा
तो मेरी फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी। अब मुझे क्या करना है, होम स्क्रीन के ऊपर जाना है और अब जैसे मैं इसे मोबाइल को शेक करूंगा तो मेरी फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज और बताता हूं। जैसे कि आपको लगता है कि यार मेरा मोबाइल को चेक करने वाला है, पर मेरे मोबाइल के अंदर तो बहुत सारी फोटोज है, बहुत सारी कॉल डिटेल्स है, बहुत सारी इंस्टाग्राम की चैटिंग्स है, तो यार उनको कोई देख ना ले। और दोस्तों, आप बार बार किसी चीज को डिलीट भी नहीं कर सकते। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे दोस्तों आप एक ही मोबाइल के अंदर दो अलग अलग मोबाइल्स को चला सकते हो। वो कैसे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स के अंदर। जैसे मैं सेटिंग्स के अंदर जाता हूं, यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर आपको यूजर एंड अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा। मल्टीपल यूजर्स के ऊपर जाकर इसको ऑन कर लेना है। अब आपको ऐड यूजर के ऊपर जाना है। अब आप जो भी यूजर का नाम लिखना चाहते हो वो नाम लिख दीजिए। अब यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका दूसरा यूजर क्रिएट हो जाएगा। उससे पहले आपको यहाँ पे देखिए एक चीज का ध्यान रखना है कि जो पुराना वाला मोबाइल है उसकी फोन कॉल्स वगैरह या फिर दोस्तों यहाँ पे मैसेजेस वगैरह आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, वो सिलेक्ट कर लेने हैं। अब स्विच टू न्यू यूजर के ऊपर कर दीजिए। मैं एक बार वाईफाई को ऑन कर लेता हूँ ताकि टाइम कम लगे। अब सेटअप नाउ कर देना है। अब दोस्तों, आपका मोबाइल जैसा नया होता है सेम टू सेम ये वैसा हो जाएगा। ये देखिए, मैं गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप जैसे जैसे आगे जाते रहोगे वैसे वैसे दोस्तों, जैसे कि आपने पहले नए मोबाइल को ऐसे किया होगा, सेम वही चीज इसके अंदर करनी है और इस मोबाइल के अंदर आपके पूरा का पूरा दूसरा मोबाइल क्रिएट हो जाएगा। अब आपको डर होगा कि यार मेरे पुराने जो डाटा वगैरह है वो डिलीट ना हो जाए, तो कुछ भी डिलीट नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको पूरा यहाँ पे प्रैक्टिकली यहाँ पे टेस्ट करके दिखाऊंगा। अभी हमारी कुछ पहले की फोटोज वगैरह थी वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मोबाइल है पूरा का पूरा नया हो चुका है। अब आप चाहते हो कि मुझे इस फोन के अंदर कुछ अलग अलग चीजें रखनी है या फिर दोस्तों कुछ अच्छी अच्छी चीजें रखनी है, तो कोई भी मोबाइल चेक करेगा तो इस फोन को देख के लगेगा कि हाँ इसके अंदर तो कुछ खास नहीं है। अब दोस्तों, मैं आपको गैलरी ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे नई गैलरी ओपन होती है वैसे यहाँ पे हुई है, कोई भी फोटोज वीडियोज वगैरह नहीं है। अब आप चाहते हो मुझे पुराना वाला फोन वापस लाना है, तो सेम वही चीज करनी है। सेटिंग्स के अंदर जाना है और सबसे नीचे जाना है यूजर एंड अकाउंट्स के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आप जैसे जाते हो मल्टीपल यूजर्स के ऊपर जाइए और जो आपका ओनर है उसके ऊपर प्रेस करके स्विच टू ओनर कर देना है। अब कुछ ही सेकेंड्स के अंदर आपका जो पुराना वाला मोबाइल है वो आ चुका है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी डाटा वगैरह डिलीट नहीं हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे कि हमारी ये एल्बम है, इसके अंदर कुछ फोटो था, तो यहाँ पे मैं जैसे ये देखिए जो हमने फोटो आपको दिखाया था वो फोटो अभी तक इसके अंदर सेफ है। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी डाटा वगैरह डिलीट नहीं होगा। आप एक ही फोन के अंदर दो अलग अलग फोन्स को चला पाओगे। तो यार दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इस वीडियो को तो यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको इस मोबाइल के ऐसे और भी हिडन फीचर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। और यार अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।